हाँ जी, की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ जी। ਆਪਾਂ जयपुर ਦੇ ਜਲ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਫੋਰਟ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਫੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਫੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਪ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਫੋਰਟ ਦਾ। ਅਮੀਰ ਫੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜੀਪ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਮੀਰ ਫੋਰਟ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਫੋਰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। और मेरे बेटे लो जी बेटा, चलिए बहन जी आप अंदर चलिए, चलिए अंदर। चलो लीजिए, ये टिकट संभाल के रखिए, ये सब ओरिजिनल चीज है। हाँ जी, वही तो बता। और ये लॉक देख रहे हैं, ये लॉक भी राजाओं के टाइम के लॉक है। इनकी चाबी गवर्नमेंट के पास में ऊपर से चाबी लगती है, नीचे वाला हिस्सा बाहर आ जाता है। राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे, जैसे चित्तौड़, मेवाड़, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, कोटा, बूंदी, अजमेर, नागौर, अलवर, ये सब मानसिंह के खिलाफ थे। सारे मानसिंह के खिलाफ इसलिए हो गए थे कि इसने अकबर का सेनापति बना और इसने अपनी बहन जोधाबाई की शादी अकबर के साथ करवाई। इसलिए महाराणा प्रताप और मानसिंह के हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, पर मानसिंह उसमें नहीं जीत सका, क्योंकि सारे राजा एक हो गए थे। तो इसलिए ये खानदान मुगलों के साथ थे, वो मुगलों के खिलाफ थे। वो लोग लड़ते रहे, मरते रहे, पर झुके नहीं। तो हिंदुस्तान के 2 राजा और 1 रानी, इन्होंने कभी गर्दन नहीं झुकाया। राजस्थान का महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र का शिवाजी और झांसी की रानी, ये लोग लड़ते रहे, मरते रहे, पर झुके नहीं। तो ये खानदान सब मुगलों के साथ इसलिए था कि इसने पैसा बहुत कमाया। जोधाबाई की जब शादी कर दी अकबर के साथ, तो मानसिंह को अकबर बोलता है कि मानसिंह काबुल, कंगार, अफगानिस्तान, कुवैत, बगदाद, ये अगर तू जीतेगा तो वो अकबर का होगा। वहाँ पे नाम अकबर का चलेगा, पर वहाँ जितना भी लूटेगा वो सब मानसिंह का होगा। इसलिए राजस्थान में सबसे पैसे वाला खानदान, तो ये खानदान सब जयपुर रहते हैं। तो ये सामने जो पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ बीच सेंटर में राजा मानसिंह बैठता था, दोनों साइड में मंत्री बैठते थे, यहाँ पब्लिक बैठती थी। तो जब भी ये दीवाने आम वगैरह लगते थे, वो सामने जो गेट के ऊपर जाली बना देख रहे हैं बीच सेंटर में, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। उसको सुहाग मंदिर क्यों बोला गया कि उस जमाने उसमें शादीशुदा लड़की ही प्रवेश करती थी। जिस लड़की की शादी नहीं होती थी और जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो उसको प्रवेश नहीं करता था, ओनली मैरिज। तो विधवा जो कुंवारी कन्या होता था, वो बाजू में जो गोल गोल जाली बनी हुई देखते हैं पीले कलर में, वो लोग वहाँ से बैठ के देखती थी। पर ये गेट के ऊपर जो पेंटिंग देख रहे हैं वो पेंटिंग 400 साल पहले का है। गेट के ऊपर जो पेंटिंग है, इससे कोई गवर्नमेंट का पेंटिंग नहीं है। राजाओं के टाइम पे जो सब्जियां आती थी, फल फ्रूट आता था, उसका कलर निकाल के पेंटिंग बनाया गया। तो ये नेचुरल कलर है, कलर कपड़ा फट जाएगा पर कलर नहीं जाएगा। ये कलर आज भी गांव वाले नीचे बनाते हैं, आदिवासी लोग। तो ये कपड़े पे लगाते हैं तो वो कपड़ा फट जाएगा पर कलर नहीं जाएगा, इसमें कोई केमिकल नहीं गिरता है, समझे आप लोग। दूसरी बात, इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल। सामने गणेश मूर्ति है बीच सेंटर में, पर राजा के अलावा इस पैलेस में दूसरा जेंट्स अंदर नहीं जाता था, पर्दा सिस्टम था। और पर्दा इतना सख्त था कि औरत की उंगली तक नजर नहीं आती थी।
तो इसमें लेडीज सर्वेंट के अलावा ऐसे भी नौकर रखते थे जिनको आजकल बोलते हैं छक्के, हिंजड़े। हिंजड़ों को नौकर इसलिए रखते थे, वो लेडीज में भी जा सकता था, जेंट्स में भी आ सकता था। तो अंदर के पोर्शन वो छक्के लोग काट के पहरे लगा देते। सामने जो बड़े बड़े गेट देखते हैं जिसमें जाली लगी हुई है, ये जालियां गवर्नमेंट ने लगाई है। पहले ओपन था, ये डाइनिंग हॉल था, इसमें राजा अंदर बैठ के खाना खाते थे। इसके नीचे किचन है जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं रसोड़ा। पर राजाओं का पानी पीने की व्यवस्था क्या थी? ये पहाड़ी इलाका था। इस पहाड़ी को 50 फीट नीचे काट के इसके नीचे टैंक बनाया गया। और टैंक में पानी कहाँ से कलेक्शन होता था? इस पैलेस में जितने भी अंदर बारिश होता था वो पूरा बारिश का पानी अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्शन करते थे। पढ़े लिखे आदमी कम थे पर दिमाग बहुत काम देता था। पर पानी फिल्टर कैसे होता था? जैसे पहाड़ी को काटा गया तो उसके बीच में छोटे छोटे होल होते थे, उस होल से पानी कलेक्शन होता, तो उसमें कचरा नहीं आता था। उस पानी को राजा रानी लोग पीते थे। नीचे जो पब्लिक रहती थी उनके लिए कुएं थे। इसमें रानियों का गार्डन है। जोधा अकबर फिल्म देखा होगा, उस गार्डन के अंदर गाना होता है कहने को जश्न बहार गाना, तो गार्डन को बोलते हैं मुगल गार्डन। वो गार्डन आपको अंदर देखने को मिलेगा। आइए। नेचुरल कलर है सर, ओरिजिनल कलर है। ये 400 वर्ष पहले का कलर है, इसमें कोई गवर्नमेंट का रिपेयरिंग नहीं है। यहाँ ये ऊपर जो पीला पीला चमकता देख रहे हैं, ये सब सोने का पॉलिश, प्योर गोल्ड, रियल गोल्ड पॉलिश है। नेचुरल कलर है, इसमें कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। यहाँ पे जो छक्के लोग होते थे यहाँ खड़े होकर गार्ड के पैरे लगाते थे, उसके लिए गार्ड रूम है। ये गार्डन जो है रानियों के लिए गार्डन था। जोधा अकबर जो फिल्म देखा है, यहाँ गाना होता है कहने को जश्न बहार गाना। तो इस गार्डन का शूटिंग है यहाँ का। तो ये रानियों के लिए सुबह शाम बैठने के लिए गार्डन था। राजा का जो पहला पत्नी था उसको बोलता था फर्स्ट को पटरानी, बड़ी रानी होती थी वो इस पैलेस में पैदल नहीं चलती थी। वो कोई अपंग नहीं थी, उस अपंग नहीं था, वो सबसे बड़ी रानी थी, इसलिए वो पैदल नहीं चलता था। पैदल बहुत कम चलता था, व्हील चेयर में घूमता था। तो वो व्हील चेयर गोल्ड की बनी हुई है, सोने की, और नीचे चंदन की लकड़ी है। उसको लेडीज सर्वेंट चलाती थी। वो व्हील चेयर यहाँ रखा हुआ है, आइए देखिए। ये जो पीला पीला चमकता देख रहे हैं, ये सब सोने का पॉलिश गोल्ड है, रियल गोल्ड है ये। इस पर बैठ के रानी घूमती थी। एक सर्वेंट आगे से, दो पीछे से धक्का दे के चलाते थे। इसके जो व्हील देख रहे हैं चक्के, वो लकड़ी के बने हुए हैं। उस जमाने में रबड़ नहीं मिलते थे, तो इनके ऊपर कपड़े का निवाड़ लपेटते थे। चलने पे आवाज नहीं करता था। मेरे को तो आप चालू है ना, ये चालू है। जरा इधर आइए बहन जी। ऐसे ना आएगा, पूरा नहीं आएगा। वो तो मैंने फोटो खींचनी है आपने। हाँ, उसकी फोटो लेनी है ना, होने का काम है। इसमें हिंदू मुस्लिम कंबाइंड डिजाइन है। इसमें जो पतले मुका सुराई देख रहे हैं, ये मुस्लिम आर्ट है, और इसमें जो मोटे मुका सुराई देख रहे हैं वो हिंदू आर्ट है। तो इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं सुख मंदिर। आजकल आप लोग बिजली से एयर कंडीशन, कूलर, पंखे, एसी चलाते हैं। ये सब बिगड़ बिजली का एयर कंडीशन है। आइए देखिए।
इधर आइए बहन जी, इधर आइए इधर। ये एयर कंडीशन कैसे बना? वो सामने जो जाली देख रहे हैं मार्बल की, वो दीवार से ओपन है। ओपन इसलिए रखी गई, गर्मी के टाइम पे राजा रानी लोग वहाँ अंदर बैठते थे। और ये जो बाहर की साइड में हुक हैं, इनके ऊपर खसखस के पर्दे जैसे कूलर के अंदर लगाते हैं आप लोग। जाली का ऊपर के साइड में वाटर टैंक का पानी बीच वाले पोर्शन से गिरता रहता था। जाली में से बाहर से हवा आती थी, इधर से खसखस की आवाज आता था। गर्मी में कूलर के माफिक ठंडा रहता था। वहाँ पानी इकट्ठा होके जब इसमें आता था, ये पानी गार्डन में निकल जाता था, तो ये पानी वेस्ट नहीं जाता था। समझ गए आप लोग? तो ये सब रानियों के लिए बनाया होता गार्डन। गेट बचा है जो आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सब गेट खत्म हो चुके हैं। शीशे के अंदर वाला जो गेट है चंदन का लकड़ी का गेट है, पर इसमें जो व्हाइट कलर में काम देख रहे हैं ये प्योर असली हाथी दांत आइवरी। ये आइवरी का जो डिजाइन देख रहे हैं गेट के ऊपर, इधर देखिए, ये नीचे रानी का गार्डन है। जो गार्डन में डिजाइन देख रहे हैं आप लोग, वो डिजाइन यहाँ बना हुआ है। तो ये पोर्शन और सामने जो शीश महल है, ये मान सिंह के लड़के का है, मिर्जा राजा जय सिंह का। समझ गए आप लोग? इसने 2 शादी की, 2 रूम इधर है, 2 शीश महल में है। पर मान सिंह ने 12 शादी की, 12 रानी उसमें रहती थी। हर रानी का अलग अलग पोर्शन है। आइए दिखाते हैं। ये इसके नीचे अंडरग्राउंड टनल, ये टनल का कांटेक्ट लास्ट में जो पहाड़ी पे किला है जयगढ़, उससे इसका कांटेक्ट है। ये टनल इसलिए था कि जैसे राजा पे कोई हमला करे तो राजा टनल के द्वारा रानी को उस किले में ले जाता था। पर ये टनल अभी ओपन इसलिए नहीं है कि इसमें लाइट नहीं है। चलिए, मार्बल पाउडर है। जितना ठंडा अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इतना ही ठंडा आपको गर्मी में मिलेगा। ये व्हील चेयर के रास्ते हैं। ये रास्ते बिल्कुल प्लेन थे, ये गवर्नमेंट ने रिपेयर किए है क्योंकि इसमें पैर स्लिप नहीं होता है। तो जो व्हील चेयर देखी थी, वो व्हील चेयर से रानी चारों तरफ घूमती थी। You're darting down to be careful. This guy, take up. इधर आइए, इधर। यहाँ से लेके वो लास्ट तक का जो पोर्शन देख रहे हैं, ये राजा मान सिंह का है। तो मान सिंह ने 12 शादी की थी, 12 रानी नीचे रहती थी। यहाँ ये एक रानी का पोर्शन है जिसमें 2 रूम है। एक रानी के लिए 2 रूम, इसके बाजू में सेकंड, आगे थर्ड। तो 3 पोर्शन इधर हैं, 3 इधर, 3 इसके सामने और 3 वो सामने। इस तरह से 12 पोर्शन है। ये इसका मेन गेट था। और ये जो गेट ओपन देख रहे हैं वो, और इधर देखिए, ये गेट ओपन है। ये सब गेट गवर्नमेंट ने ओपन किया है। बीच ऑफ पार्टीशन इसलिए कि ये रानी उधर नहीं जाएगी, वो रानी इधर नहीं आएगी। 2 रानी 4 रानियों को राजा नहीं मिलने देता था। 2 रानी 4 रानी नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो राजा को मालूम नहीं पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या बातचीत की है। तो राजा का कहना था रानी अगर मिलेगी तो टोटल 12 इकट्ठी होके मिलेगी। और 12 को इसलिए इकट्ठी करता था, राजा देखना चाहता था ये रानी लोग बैठ के क्या क्या बातें करती हैं, उसकी न्यूज राजा के पास आ जाएगी। तो 12 में से कोई भी रानी बातचीत करती हुई राजा के खिलाफ बोल गई तो उस पर एक रानी राजा को खबर करती थी कि वो रानी आपके खिलाफ थी।
तो राजा उनको सजा जरूर देता था। जो एक नौकरानी काम करता था वो रानी से कराता था। दोबारा कभी रानी भूल के गलती नहीं करती। 12 रानियों के बच्चे हुए पर जिंदा किसी का भी नहीं जिना। इसके अंदर फाउंटेन लगता था, वो पानी का वाटर टैंक था। हर रानी के महल से ऊपर जाने के रास्ते वो सीढ़ियां, सबके रास्ते अलग हैं, पर जो मेन रानी थी वो व्हील चेयर से जाती थी। अलग अलग रास्ते क्यों बनाए गए कि ऊपर टेम्पल था राधा और कृष्ण का। अपने अपने पोर्शन से रानी ऊपर जाओ, पूजा करो। पूजा खत्म होने के बाद इसके चारों तरफ गैलरी बनी हुई है, उस पर घूमते हुए अपने अपने पोर्शन में निकल जाओ। राजा पूजा खत्म होने के बाद ऊपर नहीं रहता था, चारों तरफ राउंड मारेगा। किसी भी रानी के पोर्शन में जाके राजा रहते थे, दूसरी रानी को मालूम नहीं पड़ सकता था राजा किस पोर्शन में रह रहा है। कोई लेडीज सर्वेंट बताएगा तो मालूम पड़ेगा। और रानियों को अगर बातचीत करना होता था, इधर आइए, इस पोर्शन को बोलते हैं बारादरी। 12 दरी टोटल रानी यहाँ इकट्ठी होंगी। 3 इधर से, 3 सामने से, 3 उधर से, 3 इधर से। यहाँ चाहे रानी बातचीत करिए, कोई भी प्रोग्राम करिए, पर यहाँ राजा के खिलाफ बोल गई तो उसमें एक रानी राजा को खबर करती थी कि वो रानी आपके खिलाफ थी। पर यहाँ से बातचीत करने के बाद जो रानी अपने अपने पोर्शन में निकल गई, उसके बाद कोई रानी इस गेट के बाहर नहीं निकलती थी। ये ऊपर जो वाच टावर बने देखते हैं, इधर देखो, ये नीचे, इनके ऊपर सब में छक्के खड़े रहते थे, हिंजड़े। वो यही ध्यान रखते थे कि कहीं 2 रानी 4 रानी तो नहीं मिल रही है। तो किसी भी रानी को राजा अलग नहीं मिलने देता था, मिलेगा तो सब टोटल 12 इकट्ठी होके। और इसी पोर्शन को दिखाया जोधा अकबर में, या तलवारबाजी का शॉट है। जोधा को तलवार सिखाता है, पर राजस्थान में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया है। इसका हिस्ट्री गलत था, उसमें जोधा का भाई बता दिया सूजामल, जबकि राजा मानसिंह भाई था। जोधा ने कभी तलवार हाथ में नहीं लिया, उसको तलवारबाजी करते बता दिया। जोधा अकबर के लिए खाना बना सकती है, फौज के लिए खाना नहीं बना सकती है। पर जोधा ने एक ही शर्त पे शादी की थी अकबर से कि मैं तेरा कुरान नहीं पढ़ूंगी, मेरे लिए अलग से मंदिर बनेगा तो शादी करूंगी। तो जोधा ने ये मंजूर किया था, अकबर ने भी ये मंजूर किया था। तो जोधा के लिए आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी है, उसमें मंदिर भी और मस्जिद भी है। अकबर की पहली और दूसरी बीवी से कोई बच्चे नहीं थे, जोधा से ही लड़का हुआ था जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये खानदान सब मुगलों के साथ थे राजस्थान के, और जितने भी राजपूत राजा थे वो सब मुगलों के खिलाफ थे। तो ये खानदान सब मौजूद है जो अभी जयपुर रहता है, सिटी पैलेस। अब देखेंगे शीश महल। ये जालियां जो लगी हुई है, ये सब अभी गवर्नमेंट ने बड़े हॉल की जाली लगा दी है, पर राजाओं के टाइम पे बिल्कुल छोटे हॉल थे। यहाँ जितनी भी बारिश होती थी, कचरा यहाँ रुकता था, आगे टैंक है, उसमें पानी कलेक्शन होता था, उस पानी को राजा रानी लोग पीते थे। आ जाइए, लाइट है, ये रहा आगे। कोई लाइट नहीं है, उसकी बैक साइड का जाली ओपन है, सूर्य का फोकस पड़ रहा है, उससे इस पे चमक पड़ा हुआ है, तो रंगीन कांच। और ये शीश महल, एक मिनट, कैमरा दे दो, आपका एक कैमरा दे दो, कैमरा दे दो, चालू करके दीजिए।
आप 2 मेंबर यहाँ खड़े रहता था, तो इस पूरा शीट महल के अंदर बाहर रात के टाइम पे बड़ा बड़ा लैंप जलता था, और वो लैंप का रोशनी शीशे के अंदर बहुत खूबसूरत लगता था, जैसे रात को तारा देखते हैं आप लोग। तो इस पर जैसे मैं टॉर्च जलाऊंगा, ऊपर देखना, इस पर तारे नजर आएंगे आपको। देख रहे हैं? हाँ जी। वहाँ देखो सामने। जितनी रोशनी होगी उतनी इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। ये शीशे जो आप लोग देख रहे हैं, ये इंडिया के नहीं है, ये 400 वर्ष पहले पानी के जहाज के द्वारा बेल्जियम से लाया गया था। कहाँ से? बेल्जियम। शीशे के बैक साइड के अंदर चांदी की पॉलिश है, इसलिए पूरा गिलास चांदी की जैसे चमक रहा है। ये देखिए नीचे, वो सामने, ये सब 1 पैसे 2 पैसे रोज की मजदूरी है। जो मजदूरी करता था उसको 1 पैसा मिलता था, जो डिजाइन्स बनाते थे उनको 2 पैसे मिलते थे। पर राजस्थान जैसा डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें छोटा रानी रहता था, उधर बड़ा रानी रहता था। इस हॉल में राजाओं की गुप्त मीटिंग होती थी, इसलिए इसको दीवाने खास बोला गया। तो आप लोग यहाँ खड़े हो जाइए, फोटो लीजिए, जाइए, खड़े होइए सब लोग। तो पटरानी यहाँ अंदर स्नान नहीं करती थी, पटरानी वहाँ नीचे डाउन में जाके स्नान करती थी। उसके लिए हमाम बना हुआ है, बाटव, पहले बंद था, अभी ओपन कर दिया है। उसमें ठंडे गर्म पानी का सिस्टम है। सर्दी में गर्म पानी से स्नान करती थी, गर्मी में ठंडे पानी से। वो आपको दिखा देता हूँ। ये तो आप लोग लेके आए जो आपको मालूम पड़ रहा है, जो नहीं लेके आएगा उसको ही मालूम नहीं पड़ेगा कि किधर क्या बना हुआ है। राउंड मारो, फोटो खींचो और बाहर निकल जाओ। इधर चलिए। यहाँ आइए। ये जो रूम आप लोग देख रहे हैं, रानी स्नान करने के बाद यहाँ ड्रेस वगैरह चेंज करती थी, ड्रेसिंग रूम है जी। इधर आइए। ये ठंडे पानी का टैंक, वो गर्म पानी का टैंक। सर्दी में गर्म पानी से, गर्मी में ठंडे पानी से रानी स्नान करती थी। पर रानी यहाँ स्नान नहीं करती थी, इधर से ठंडा पानी जाता था और इधर से गर्म पानी, वो पानी इसमें इकट्ठा होता था। इधर आइए, इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जो हॉल देख रहे हैं, इस हॉल से ठंडा गर्म पानी इकट्ठा। दूसरी बात, इससे खुशबू वाला पानी, सेंट वगैरह का, वो पानी इसमें कलेक्शन होता था। इकट्ठा होने के बाद सेंट वगैरह की खुशबू डालते थे। रानी यहाँ पैर रख के नीचे जाती थी, वहाँ एक लेडी सर्वेंट रहती थी, रानी को स्नान कराते थे। जो गंदा पानी होता था, इसके नीचे हॉल है, उससे पानी बाहर निकल जाता था। यहाँ से रानी स्नान करके उस रूम में ड्रेस चेंज करके पैलेस में जाती थी। ये रानी का स्नान घर, ये रानी का टॉयलेट है जो बंद पड़ा हुआ है। इधर चलिए। 99 टॉयलेट थे, ऊपर वाले सारे क्लोज कर दिए क्योंकि उनको गंदा करते थे। ये गंदा इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आता है, गाइड भी आता है। आजकल आप लोग बिजली के गीजर से पानी गर्म करते हैं, राजाओं का टाइम का गीजर है। पानी कैसे गर्म होता था, आइए देखिए इधर।
ये गर्म पानी करने का गीजर, इसके ऊपर वाटर टैंक है जो अभी आपने देखा है। तो इसके अंदर के साइड के अंदर तांबे का प्लेट लगता था ऊपर, और नीचे आग जलती थी। जैसे तांबे का प्लेट गर्म होगा, अंदर पानी गर्म हो जाएगा। पैलेस को बनाने वाले मेन आर्टिस्ट थे मोहनलाल और दिलाराम, उनके नाम से ये गार्डन है। देखो इधर आके, ये गार्डन है। ये 400 वर्ष पहले का गार्डन है। इस गार्डन में जो डिजाइन बने देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कंबाइन। इसमें जो स्टार बने हुए देख रहे हैं वो मुस्लिम आर्ट है, जिसमें स्टार नहीं बना वो हिंदू आर्ट है। राजा लोग 400 साल पहले कश्मीर से केसर मंगाते थे, जाफरान। भयंकर सर्दी पड़ती थी कश्मीर से, हाँ भयंकर सर्दी पड़ती थी, उसके केसर के पेड़ लगाते थे। जैसे हवा चलता था उसकी खुशबू यहाँ तक महकती थी। ये पानी की झील ओरिजिनल है। सामने जो सीढ़ियाँ बनी देख रहे हैं, उधर से सैनिक जाते थे। और ये नीचे जो रास्ते देख रहे हैं, ये राजाओं के टाइम के हैं। राजा लोग हाथी घोड़ों से ऊपर आते थे, नीचे जाते थे। इसी रास्ते को बताया जोधा अकबर में। ऋतिक अकबर बनता है तो अपना ससुराल में हाथी बैठ के आता है। इसी रास्ते को मुगल आजम में दिलीप कुमार बाग के खिलाफ बगावत करता है, इधर से फौज लेके चढ़ता है। तो वहाँ नीचे पब्लिक रहती थी, राजा यहाँ रहते थे। और वो सामने जो चेयर वगैरह लगी देख रहे हैं छत के ऊपर, इधर देखो, इधर वो गार्डन की तरफ वो चेयर लग रही है। वहां से लाइट और साउंड दिखाते हैं रात को। छोटी मोटी जो उलझन होती थी वो लोग यहाँ बैठ के सुल जाते थे। वहां लगता था दीवाने आम। हाँ, यहाँ से लेके वहां तक ये पूरा, इसके नीचे वाटर टैंक है। ये सब पूरा बारिश का पानी कलेक्शन करते थे। पानी कहाँ से निकालते थे आइए देखिए। ये पानी का टैंक, रस्से और बाल्टी के द्वारा पानी बाहर निकालते थे। और ये किचन था बहन जी, जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं रसोड़ा। खाना यहाँ बनता था। और इसके बैक साइड के अंदर सब लेडीज सर्वेंट रहती थी, दासियां, रानियां इधर रहती थी। आइए देखिए। ये नीचे जितने भी कमरे देख रहे हैं आप लोग, ये सब लेडीज सर्वेंट क्वार्टर्स। यहाँ दासियां रहती थी, नौकरानियाँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, आजकल आप लोग फ्रिज में पानी ठंडा करते हैं, ये राजाओं का टाइम का फ्रिज है। ये काली मिट्टी का घड़ा है। काली मिट्टी का घड़ा है, इसको जमीन के अंदर रखते थे, पानी कोल्ड रहता था। और ये कठपुतली का डांस वगैरह होता है इधर। रानियों का टाइम पास कैसे होता था, ये कठपुतली के डांस से। क्योंकि रानियों के पर्दे थे, बाहर तो निकल नहीं सकती थी। तो राजस्थान के कहीं भी एरिया में घूमने जाओगे तो कठपुतली का डांस आपको हर जगह मिलेगा। वो जो लोहे के कड़ाव पड़े हुए देख रहे हैं, वो कड़ाव कोई राजा महाराजा के नहीं है। ये फिल्म बनी थी जोधा अकबर, उसका डायरेक्टर उसको जयपुर से खरीद के लाया था शूटिंग के लिए। तो ऐसा रह रहा है जोधा बाई बन के खाना बनाया था, वो यहाँ छोड़ के चला गया।